जसपाल भट्टी याद है आपको? सबसे बढ़िया कॉमेडियन थे। मतलब एक आम इंसान की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स पर इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी सीरीज़ बनाई हुई है ना इन्होंने। अगर आपने आज तक जसपाल भट्टी जी के बारे में नहीं सुना तो एक काम ज़रूर करना, जब आपको समय मिले ना आप ना यूट्यूब पे इनके बड़े सारे एपिसोड्स हैं, देखना ज़रूर। अब वैसा ही एक एपिसोड है पीपी वाटर बॉल्स का। ध्यान से सुनना, आपको कुछ ऐसा ज़बरदस्त बताने वाला हूँ। एक तो आप हंस हंस के वैसे ही लोटपोट हो जाएंगे और साथ में आप अपना पैसा खोने से बचाएंगे। ये वीडियो जसपाल भट्टी जी के बारे में नहीं है, ये वीडियो एक्चुअली इस बारे में है कि आज की दुनिया में इतने सारे स्कैम चल रहे हैं, इतनी सारी दुविधाएं चल रही हैं, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। आप अपना पैसा कैसे लगाएंगे सही जगह पे, आप कैसे समझेंगे सही जगह कौन सी है? इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बहुत काम की वीडियो है, इसलिए इसको सबको शेयर करो, लाखों लोगों को दो ये वीडियो। बोलो भाई अपना पैसा डूबने से बचा लो। पीपी वाटर बॉल्स, पता है क्या ये पीपी वाटर बॉल्स? बताता हूँ आपको। तो ये एक बड़ा अमेजिंग एपिसोड है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये एपिसोड। इस एपिसोड में क्या होता है, ये जसपाल भट्टी जी, अब तो ये नहीं रहे इस दुनिया में, ओम शांति। तो जसपाल भट्टी जी अपने दोस्त के साथ ये गोलगप्पे वालों के पास जाते हैं। ये दो गोलगप्पे वाले दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। अब ये दोनों के दोनों जो गोलगप्पे वाले हैं, इनका नाम है प्रेम प्रकाश। एक का नाम है प्रेम, दूसरे का नाम है प्रकाश। तो भैया पीपी का मतलब है प्रेम प्रकाश और वाटर बॉल्स का मतलब है गोलगप्पे। अब होता ये है कि जसपाल भट्टी जी अपने दोस्त के साथ बोलते हैं इनको, प्रेम प्रकाश को, हाँ अरे भाई बढ़िया सी चाट पापड़ी खिलाना भाई, गोलगप्पे खिलाना। ये कहते हैं हाँ जी। अब इस एपिसोड में दिखाया ये गया है कि जसपाल भट्टी जी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया। अब उनका दोस्त कहता है और जसपाल भट्टी जी कहते हैं अरे यार तू दिन रात शेयर 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 की बात करता रहता है। अब तो ज़माना वो आ गया है जब खुद की कंपनी बनाओ, खुद का धंधा बनाओ, उसको पब्लिक लिमिटेड लेकर जाओ और दुनिया के पैसे से अपना राज करो यार, दुनिया के पैसे से पैसा बनाओ। और जसपाल भट्टी जी ऐसी जाते जाते बोल देते हैं कि अरे कोई भी पैसा बना सकता है ऐसे, कोई भी अपनी, ये चाहे गोलगप्पे वाले भी कल को अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। तो ये गोलगप्पे वाले बड़ा हैरान होते हैं, ये तो सच्ची में ऐसा हो सकता है, हम 1 करोड़ रुपए बना लेंगे। ओ भाई साहब, तो कहते हैं कल ही हम आपके ऑफिस आते हैं। तो ये ना जसपाल भट्टी जी के ऑफिस जाते हैं। जसपाल भट्टी जी कहते हैं देखो भाई सारा खर्चा, सारा काम मेरा, इशू कैसे लाना है, जो भी सेबी से आरबीआई से जो भी लेनी है अप्रूवल्स मैं ले लूँगा, सब कुछ मैं कर दूंगा, तुम्हें तो सिर्फ जो बेसिक खर्चा है 10-15 लाख रुपए का उसका इंतजाम करना है। चलो ये लोग अब क्या करते हैं, ये कहते हैं यार हमारे पास तो 10-15 लाख रुपए है नहीं, हम तो बड़े छोटे से ये गोलगप्पा बेचने वाले हैं, लेकिन लंदन में हमारे कोई चाचा रहते हैं भैया, वो लंदन वाले चाचा से हम 10-15 लाख रुपए ले लेंगे, जब 1 करोड़ रुपए आएंगे तो वापस कर देंगे, है ना भाई। अब जसपाल भट्टी के दिमाग में चमक जाती है बात, कहते हैं लंदन में कौन है, क्या नाम है? वो कहते हैं यार रेड लायन, ऐसे नाम बनाए थे कि भैया रेड लायन के साथ लंदन में एक्सपोर्ट यूनिट खुल रही है पीपी वाटर बॉल्स की, इन पार्टनरशिप विद दिस। देख रहे हैं आप, ऐसे होते हैं स्कैम, ऐसे बताई जाती हैं चीज़ें दुनिया को और दुनिया मान लेती है, क्योंकि भाई अखबार में छपती हैं ऐसी चीज़ें, तो आपको लगता है सब कुछ सच है। अच्छा जी, अब दिखाते हैं इस एपिसोड के अंदर कि भैया पब्लिक इशू लॉन्च हो चुका है। खैर इतना आसान नहीं होता, बट चलिए आपको ये तो ऑफकोर्स ये मजाक की बात है। तो पब्लिक इशू लॉन्च हो चुका है और लोग कह रहे हैं भैया पीपी वाटर बॉल्स कंपनी की पार्टनरशिप हो चुकी है, 80% एक्सपोर्ट पार्टनरशिप है रेड लायन ऑफ लंदन के साथ। किसी को नहीं पता पीपी वाटर बॉल की है, किसी को नहीं पता क्या है भैया, एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो सब लोग, और इस एपिसोड में दिखाया गया है एक प्रसाद जी होते हैं, वो प्रसाद जी ना सबको एडवाइस दे रहे होते हैं, इस शेयर में पैसा लगा दो, उस शेयर में, जैसे आजकल बड़े सारे लोग कह रहे हैं टिप 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 टिप, चलो जी। तो अब लोग क्या करते हैं, लोग इसमें पैसा लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। और जसपाल भट्टी जी अपने ब्रोकर को कहते हैं भाई तू ही सारे शेयर खरीद डाल, बहुत सारे शेयर खरीद ले ताकि शेयर का भाव बढ़ना शुरू हो जाए। वो बढ़ता है 10 रुपये से शेयर 45 रुपये से शेयर 90 रुपये तक पहुंच जाता है। और उसके बाद फिर एक दिन जसपाल भट्टी जी ये पीपी वाटर बॉल वाले को कहते हैं, प्रेम प्रकाश को, अब समय आ गया 8-10 गुना अपनी जेब में वापस डालने का। तो शेयर धड़म करके गिरता है जब वो शेयर वापस खरीदते हैं, और जैसे ही वो गिरता है हज़ारों लाखों लोगों का नुकसान हो जाता है। मतलब ये तो ऑफकोर्स एक फ़नी एपिसोड है, लेकिन जसपाल भट्टी जी ने एकदम सही चीज़ दिखाई है। ऐसी तो स्कैम होते हैं शेयर मार्केट में भी, बहुत सारे ऐसे स्कैम हुए हैं, आज भी होते होंगे, आई एम श्योर। बस कुछ पता लग जाते हैं, कुछ नहीं पता लग पाते हैं, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। तो आप लोग ऐसे स्कैम से बच जाएं, कैसे बचोगे अब आपको वो समझाने वाला हूँ। तो भैया कहीं आपका पैसा धोखा तो नहीं खा रहा, आपके पैसे को धोखा खाने से बचाएगी ये वीडियो, पूरी एंड तक ज़रूर देखना। इससे पहले कि आपका पैसा धोखा खाए, मैं आपको पहले ही बचा रहा हूँ अपने 4 कोर्सेज देकर।
क्लियरली अगर अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है ना, तो हमारे MBA प्लस के ये 4 कोर्सेज ज़रूर ले लेना। जैसे डॉक्टर आपको कहता है ना, भाई ये वाली दवाई लेना, इससे शरीर और स्वस्थ रहेगा, ये कैल्शियम है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको ना ये 4 कोर्सेज चाहिए। हाउ टू क्रिएट मनी। पैसा कमाया नहीं जाता दोस्त, पैसा तो बनाया जाता है। नंबर 2, आइडिया से बिजनेस। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है लेकिन कोई आइडिया नहीं है आपके पास, पता ही नहीं करना क्या है यार, ऐसी अंदाज़ों चले पड़े हैं, तो ये कोर्स ज़रूर ले लेना। 21 चैप्टर्स का कोर्स है और मैं आपको वादा कर रहा हूँ, दावे के साथ वादा कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा साधारण सरल कोर्स आपको पूरी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। पक्की बात है, देख लो, मुझे बहुत फीडबैक मिल चुका है, मैं एक कस्टमर का फीडबैक ही सुना रहा हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी है। नंबर 3, ग्रोथ माइंडसेट। 5 नवंबर को लॉन्च हो रहा है ये कोर्स हमारी मोबाइल ऐप के अंदर। फिनोमिनल कोर्स है। बिना ग्रोथ माइंडसेट के आप वैसे भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और फाइनल है सेवा से सेल्स, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ सेल्स नहीं करनी, कस्टमर की सेवा करनी है, सेल्स तो खुद ब खुद हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये 4 कोर्सेज लेने क्रिटिकल हैं, बहुत सारे लोग ले चुके हैं। मेरी रिकमेंडेशन पे बहुत सारे लोगों ने ये 4 के 4 कोर्सेज लिए हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत सारा फीडबैक देते हैं, मज़ा आ जाता है, राइट। अब कैसे बचेगा आपका पैसा बताऊं? ये पीपी वाटर बॉल जैसा स्कैम आपके साथ ना हो जाए। कैसे बचाओगे पैसा? सबसे पहली चीज़ फर्स्ट प्रिंसिपल दे रहा हूं आपको, स्टॉप रनिंग आफ्टर शॉर्ट टर्म गेन्स। आजकल YouTube पे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आजकल बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, अरे बैंक निफ्टी खरीद लो, ये कर लो, देखो मैंने आज दिन में 3 लाख रुपए बना लिए, देखो मैंने आज दिन में लाख रुपए बना। इतना स्कैम चल रहा है आजकल YouTube पे, इतना पागल बना रहे हैं लोग, इट इज़ फिनोमिनल। भाई ऐसे नहीं बनता पैसा। अगर पैसा इतना ही आसान होता बनाना, तो सारे लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के मेहनत छोड़ के सब स्टॉक मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी खरीद रहे होते। इधर उधर ही तो करना है बस। जब नुकसान हो गया ना जिस दिन, उस दिन अपनी किस्मत को रोगे। शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागना बंद कर दो। देखो, जो लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भाग रहे हैं और आपको ये यूट्यूब पे वीडियोस दिखा रहे हैं ना, या फेसबुक पे छोटी छोटी रील्स दिखा रहे हैं, वो ऑलरेडी अपना पैसा बना चुके हैं। अरे करोड़ों की संपत्तियां हैं उनके पास, वो आपके जैसे नहीं है। आप हो, हम हैं मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग। मैं भी नहीं करता ये सब कुछ। शॉर्ट टर्म तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता। अगर कहीं इन्वेस्ट करता हूं, लॉन्ग टर्म के लिए करता हूं। मेरा होराइजन होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, अपने बच्चों के लिए यार। शॉर्ट टर्म कुछ भी करना छोड़ दो। एग्जाम्पल तो शॉर्ट टर्म का, कोई आपको ये बोले ना, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए महीने की इनकम, अप टू 5 लाख रुपए महीने की इनकम बनाना सिखा दूंगा, बिल्कुल कोई भी ऐसा बोले, उसकी संगत तो तुरंत छोड़ देना। बाकी मर्जी आपकी है यार, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपकी मर्जी है। आप बोलो नहीं पारितोष सर, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास मोटिवेट करते हुए आपको, अरे ये पारितोष तो बेवकूफ़ है, ये तो ऐसी कुछ भी बोलता रहता है, इसने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया ना इसलिए। भैया मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है, आप कृपया मेरे ऊपर लांछन लगा के आपका कोई भला नहीं होने वाला और मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा लाइफ में। आज आपका पैसा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ बुद्धि दे रहा हूँ, ले लो मुझसे ये बुद्धि। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के पीछे, शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे, नॉट इन्वेस्टमेंट्स, आई एम सॉरी, शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागना छोड़ दो। जब कोई आए, बेटा तू अगले 3 महीने में मेहनत कर, 6 महीने में मेहनत कर। प्रॉब्लम क्या है, वो मेहनत की जो गोली साथ में दे देते हैं ना, आपको लगता है हाँ मेहनत करके कुछ भी पॉसिबल है, नहीं है। अगर मेहनत करके कुछ भी पॉसिबल होता तो आज मेरे घर के सामने एक नया घर बन रहा है, वहाँ जो मजदूर है ना, जो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं गर्मी में सर्दी में, वो मुझसे ज़्यादा अमीर होते, मुझसे ज़्यादा आगे होते आज दुनिया में। उनके बच्चे बेचारे कैसे कैसे रुलते हैं, सोचो आप जरा। तो कृपया करके अपने पैसे को बचाओ, शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागना बंद करो। नंबर 2, इन्वेस्ट वेयर यू कैन मेक अ 10x रिटर्न। ध्यान से मेरी बात समझना, कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा भैया MBA प्लस के ये 4 कोर्सेज आपको बता रहा हूं। अब ये 4 कोर्सेज अगर आप मुझसे लोगे, जितना जो भी आपका खर्चा आएगा 2,500-3 हज़ार रुपये का पूरे 4 कोर्सेज का खर्चा आएगा, मेरे ख्याल ऐसे ही कुछ अमाउंट होगा। मान लीजिए 4,000 रुपये हो गए मान लो। अब आपको एक फंडामेंटल समझाता हूं। आपको सबसे पहले अपने आप से सवाल करना चाहिए कि पारितोष सर से सीखने के बाद, इन कोर्सेज में जो सिखाया है वो सीखने के बाद, क्या मैं उसका 10 गुना बना पाऊंगा? मान लो मैंने 4,000 रुपये लगा दिए इन कोर्सेज सीखने के बाद, जो सीखा क्या मैं उससे 40,000 रुपये बना पाऊंगा एटलीस्ट? अगर हाँ, लगा दो। देखा, दे दिया ना मैंने आपको, एकदम सीधा रामबाण दे दिया आपको। ये सीधा रामबाण है। कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले अपने आप से ये सवाल कर लो। और फिर बता रहा हूं, मोटिवेशन में मत फंस जाना। ये अगर मैं कभी मेरे मुंह से सुना है, मेहनत करोगे तो मेरे कोर्स आपको 10 लाख बना के दे देंगे या जो भी, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट।
मेरे साथ तो जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेहनत की और सडनली मेरा पैसा बढ़ गया हो। भैया किसी के साथ भी नहीं होता। तो कृपया करके अपनी आंखें खोल के, कान खोल के, भगवान ने सोचने समझने की बुद्धि दी है, चेतना दी, आपको कॉन्शियसनेस दी है, सवाल करो, अपने आप से सवाल करो, क्या मेरे पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, क्या वो स्किल सेट्स हैं, क्या मेरे पास रेलेवेंट नेटवर्क है, क्या मेरे पास रेलेवेंट संगत है, क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिसके कारण मैं जो भी पैसा यहां लगाऊंगा उसका 10 गुना बना पाऊंगा। अगर नहीं है तो मैं यहां पे पैसा नहीं लगाऊंगा, फिर दुनिया को लगाने दो। फिर उस फोमो में होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट कि यार पूरी दुनिया स्टॉक में पैसे लगा रही है, भैया मैं भी लगा देता हूं। नहीं लगा देता हूं, गलत जाओगे, अपना नुकसान करोगे। मैं बता रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी में यही हुआ था। पूरी दुनिया के करोड़ों करोड़ों रुपए जल गए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। मैंने क्यों नहीं लगाया? मैंने एक ढेला नहीं लगाया, 5 पैसा नहीं लगाया। आपको बताता हूं, मेरे पास तो दिल्ली में कोई साहब मिलने आए थे आज से बहुत महीने पहले। कहते पारी तो सर मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। अरे आप इतना पैसा, मुझे कहते 60,000 रुपये लगा दो बस। कहते सर आपके 60,000 का 6 लाख तो मैं बना के दूंगा आपको। मैंने कहा आपको पता भी है क्रिप्टो क्या होती है? हाँ हाँ सर ये ब्लॉकचेन पे है, ऐसे वैसे। सर ये नया कॉइन है। और आपको बता रहा हूँ, ना तो आज वो कॉइन एग्जिस्ट करता है, और ये भाई साहब भी अपना मुंह कहाँ छुपाए फिर रहे होंगे मुझे भी नहीं पता। अच्छी बात है, मैंने इनकी बात सुन के 5 पैसा भी नहीं लगाया। और बता दूं आपको, उस दिन उनको दिल्ली बुलाया, मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आए थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कॉफ़ी का पैसा भी मैंने दिया था। अरे ऐसा क्रिप्टो में इन्वेस्टर कौन होगा जो 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 कॉफ़ी का पैसा भी मुझसे ले रहा है, जिसके पास वो 200, 250, 500 रुपये की कॉफ़ी पीने के भी पैसे नहीं है, और वो मुझे इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देगा। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू सो मच। आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा आप मत कर लेना अपने साथ। अपनी आंखें खोलो यार, जहां से कम 10x रिटर्न क्रिएट कर सकते हो वहां पे पैसा लगाना, वरना मत लगाना। एक एग्जांपल देता हूं आपको। चलो एक सवाल पूछता हूं। मान लो आप एक ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हो। मैंने अपना एग्जांपल ले लिया कि आप MBA प्लस के कोर्स तब खरीदना जब आपको लगे यार, मतलब विश्वास हो जाए, हाँ भाई पारितोषिक से सीखकर मैं 10 गुना रिटर्न तो बना लूंगा साल भर के अंदर कम से कम, राइट। नंबर 2, यू वॉन्ट टू बाई अ न्यू आईफोन। मान लीजिए आप नया आईफोन खरीदना चाहते हैं। अब नया आईफोन है मान लो 1,20,000 रुपये का, मैं तुक्का मार रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने का है, राइट। तो 1,20,000 रुपये का है, अब उसका 10 गुना बनाना है आपको। तो 1,20,000 को भाई 10 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल इज दैट। आपको 12 लाख रुपए बनाने हैं, बना लोगे? अगर बना लोगे, कैसे बनाओगे? अब आप बोलोगे पारितोष ऐसे कैसे बनाऊंगा? भाई आसान है। क्या आप आईफोन का इस्तेमाल करके मेरी तरह वीडियोस बना सकते हो? मैं आईफोन इस्तेमाल नहीं करता, बाय द वे, एंड्रॉइड यूज करता हूं। इतनी सारी वीडियोस बना के क्या आप खूब सारे कोर्सेज बना सकते हो? कुछ भी ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो उस फोन के द्वारा किया गया हो, ताकि आपको एकदम दिल में तसल्ली हो, भाई 1,20,000 रुपए के फोन से मैंने 12 लाख रुपए बना लिए, या मैंने इतने सारे लाखों रुपए बना लिए। कुछ भी बना लिए, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख हो सकता है। आप 1 करोड़ रुपए बना लो यार। या आपने आईफोन पे, iOS पे कोई ऐप लॉन्च कर दी जिसका लोगों ने बड़ा सारा पैसा देना आपको शुरू कर दिया। एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल दैट आई एम सेइंग इज कि आपको बहुत डीपली ये बात समझनी होगी कि जब तक आप 10x रिटर्न नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, कृपया करके वो वाला काम मत कीजिएगा, वो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। नंबर 3, विल दिस इन्वेस्टमेंट गिव मी अ कैगर ऑफ 10% ईयर ऑन ईयर। कैगर का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये बहुत ही जादुई चीज़ है। मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं सिखाने वाला, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ हाउ टू क्रिएट मनी वाले कोर्स में। अगर आपने वो कोर्स नहीं लिया तो आपकी गलती, भाई हम तो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको कैगर मिल रहा है 10% का अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, तो एक बात पक्की है कि 7 से 8 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये पक्का है, 100% पक्का है, पक्का है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही दुनिया खत्म हो जाए, इकोनॉमी खत्म हो जाए, सब गिर जाए, मार्केट सब खत्म, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको भाई 10% का कैगर मिल रहा है ईयर ऑन ईयर कम से कम 7 से 8 साल तक, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। 8वें 9वें साल में आपको पैसा डबल हो जाएगा। वो भी मैक्सिमम बता रहा हूं, उससे पहले ही हो जाएगा। ये पक्की बात है। तो ध्यान से समझो, सोचो, मैं जहां पैसा लगा रहा हूं, क्या यार मैं वहां से 10% का कैगर क्रिएट कर सकता हूं? अगर नहीं कर सकता तो मत लगाना वहां पे पैसा, मत लगाओ पैसा वहां पे। सिंपल सा फंड है। मुझे नया टीवी खरीदना है, आज मेरे घर पे 32 इंच का टीवी है, मेरे को अब की बार दिवाली में 50 इंच का, 60 इंच का टीवी खरीदना है। क्या फायदा होगा उससे? भाई बड़े स्क्रीन पे पिक्चर देख लोगे, इतना ही होगा, और क्या होगा? क्या उससे 10% का कैगर मिलेगा? कैगर का है, वो तो खर्चा हो गया ना आपकी जेब से, उससे थोड़ा कोई रिटर्न आ रहा है। हाँ वो बात अलग है कि आप एक ऐसा स्क्रीन ले लो जहां पे आप एक कोई ट्यूशन सेंटर चला लो और वो टच स्क्रीन हो, उस पर वीडियो भी देखो, उस पर आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, अब वो बात अलग है। फिर आपने रिटर्न निकाल लिया, अच्छा बढ़िया, समझ आ गई बात?
पक्का? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, डू नॉट बाय एनीथिंग ओनली बाय वॉचिंग फैंसी सोशल मीडिया वीडियोज। भाई देखो, मेरी वीडियोज देखते हो, आसान सी शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर मैं वीडियोज बनाता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं। नाच गाना दिखाने में, ढोल बजाने में, आपको फालतू शूशा करने में, कुछ फैंसी दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं एक शिक्षक हूं, एक टीचर हूं। आपका भला करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी आंखें खोलना, आपके दिमाग की बत्ती जलाना, वो मेरा कर्म है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने इस कर्म को भूल जाते हैं। वो पता है क्या करते हैं, परफेक्ट एडिटिंग के साथ, परफेक्ट एकदम शूशा के साथ, एकदम जबरदस्त किस्म की वीडियो बना के आपको दिखाते हैं, ताकि आपको लोग ओ भाई साहब क्या, मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिले आपको। भाई मैं यहां पे आपको एंटरटेनमेंट नहीं देने आया। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, जहां जाना है जाओ, मेरे पास तो मत आना एंटरटेनमेंट के लिए। मैं तो यहां पे पढ़ाने आया हूं, एजुकेशन दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं। शिक्षा से इंसान आगे बढ़ता है, एंटरटेनमेंट लेकर आगे नहीं बढ़ता। समझ जाओ ये बात को। बाकी मर्जी आपकी है, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको जहां जाना है वहां जाओ, मैं नहीं दूंगा एंटरटेनमेंट। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग फैंसी फैंसी सोशल मीडिया की वीडियोस देखते हो, बढ़िया बढ़िया एडिटिंग वाली, बढ़िया साउंड वाली, खूब जबरदस्त, एकदम सारी शूशा होती है, सारी बेल्स एंड विसल्स होती है उसमें, और आप कहते हो अरे ये बढ़िया चीज़ लग रही है, ये प्रोडक्ट बढ़िया लग रहा है, भाई ये सेट है, ये बंदा सेट है, ये प्रोडक्ट बढ़िया, यही खरीदते हैं, यही। और आप अंधाधुंध पैसा लगा देते हो, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 4 लाख, कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी इन्वेस्ट करे जा रहे हो कहीं पे भी। मत करो, ऐसे ही पैसा खर्च होता है, ऐसे ही पैसा खत्म होता है। नंबर 5, डू नॉट बाय एनीथिंग ओनली बाय रीडिंग पेड पीआर इन द मीडिया। क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो अखबार में होते हैं, टीवी में जो बहुत सारी न्यूज़ आती है, आपको पता भी है, कई बार ऊपर लिखा होता है छोटा सौजन्य से, स्पॉन्सर्ड बाय। बहुत सारी न्यूज़ स्पॉन्सर्ड होती है, पेड आर्टिकल्स होते हैं। इंटरनेट पे भी पेड आर्टिकल्स होते हैं, कोई नई बात नहीं है। पेड पीआर, पीआर का मतलब होता है प्रेस रिलीज। पेड प्रेस रिलीज को पढ़ के कृपया करके अपना पैसा मत लगाना। बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम जो नए एनएफओज लेकर आती हैं, न्यू फंड ऑफर्स, या कोई नया एकदम शेयर मार्केट में कोई नया लॉन्च होने वाला है, किसी का नया आईपीओ आने वाला है, खूब मार्केटिंग कर रहा है भाई। आपने कहा ओ भाई साहब ये तो सॉलिड है यार, लगा दिया आपने पैसा। अरे बहुत स्कैम्स हुए हैं हमारे देश में ऐसे, अलग अलग प्रकार के स्कैम। ऑनलाइन कोर्स के नाम पे स्कैम, चाय के नाम पे स्कैम, चाय की पत्ती के नाम पे स्कैम, अलग अलग फ्रेंचाइजी के नाम पे स्कैम, धड़ाधड़ स्कैम्स हुए हमारे देश में। क्रिप्टो के नाम पे स्कैम हुए। और ऐसे बेशरम किस्म के लोग हैं जो लाखों लोगों का नुकसान कर देते हैं, खुद तो अपनी मस्त लाइफ जीते हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर। इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपका नुकसान ना हो जाए। दोस्त, बहुत मेहनत से आपके माता पिता ने पैसा कमाया होगा और आज आप कमा रहे हो। प्लीज़ अपना नुकसान मत करो। एक कदम छोटी लाइफ जी लो। ज़रूरी नहीं है आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी नॉर्मल फोर्ड चलाता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, बहुत खुश हूँ मैं नहीं जाऊँगा शॉर्ट टर्म इनकम के पीछे भागने क्योंकि मेरे को एक बड़ी भैया रोल्स रॉयस चाहिए या फिर मेरे को कोई डिफेंडर गाड़ी चाहिए। नहीं चाहिए भाई, जिसमें हूँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, कम से कम गलत कर्म नहीं कर रहा, किसी का पैसा नहीं मार रहा। गॉट द पॉइंट? तो प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि पेड पीआर को पढ़ के जबरदस्ती अपना पैसा कहीं मत लगाइएगा। देखो, आंखें चौंधियाना बहुत आसान होता है आज के जीवन में। आपको पता है ऐसे पैकेजेस हैं, मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने, टाइम्स ग्रुप तक के जैसे मीडिया हाउसेस ने अपने पैकेजेस निकाले हुए हैं, प्रॉपर पैकेजेस हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। आप उनको पैसा दो, वो वर्ड बाय वर्ड छाप देते हैं और वो लिखते हैं नीचे कि भाई ये जो लिखा है ये ऑथर ने लिखा है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमने तो छापा है, हमने पैसा लिया है इसका, सिंपल सा फंड है, स्पॉन्सर्ड है ये। तो आप जो भी करें आप अपने डिस्क्रिप्शन पे करें, ये हम नहीं कह रहे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं कह रहा कि ऐसा काम करो। कल को मैं बोल देता हूँ हाँ पारी तो सबसे इंटेलिजेंट वेल्थ मैनेजर है दुनिया का। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज वेरी वेरी रैंडम, बट मैं आपको एक एक्सट्रीम पिक्चर दिखा रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। नंबर 6, डू नॉट बाय एनीथिंग ओनली बिकॉज दोस्त ने भी यही शेयर खरीदा है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, मेरे दोस्त ने वो काम किया है, दोस्त ने ये वाला मोबाइल फ़ोन किया है तो मैं भी खरीदूंगा, दोस्त ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया भैया मैं भी कर दूंगा। भैया दोस्त है ना, सही कर रहा होगा यार, पढ़ा लिखा इंसान है। नहीं, जब तक आप में कन्विक्शन ना हो, जब तक आपको पूरी 100% क्लैरिटी ना हो, तब तक आप दोस्त को करने दो यार। आपको डर क्यों लग रहा है?
दोस्त ने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, दोस्त ने कहा भैया मैं ये MLM कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं, नहीं नेटवर्क मार्केटिंग वाली, आपने भी कर ली। अरे दोस्त के पास स्किल होगी, आपके पास नहीं है, फिर आप उस कंपनी को गाली दोगे, मेरा तो काम नहीं बना, दोस्त को भी गाली दोगे, पैसे को भी गाली दोगे, सबको गाली दोगे, पूरे इकोसिस्टम को गाली दोगे। दिस जस्ट नो पॉइंट। 7वां पॉइंट, डू नॉट इन्वेस्ट टिल यू अंडरस्टैंड द एंटायर ऑफर वेल इनफ। किसी भी कंपनी के शेयर में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी चीज में तब तक पैसा मत लगाओ जब तक आपको पूरी चीज का ज्ञान ना हो। जैसे आज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं पारितोष सर आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हो, वो सब मैंने बताया हुआ है हाउ टू क्रिएट मनी वाले कोर्स में। अब आप मेरी एक बात सुनो, मैं खुल के कहता हूं एक बात और ठोक बजा के कहता हूं इस बात को, जो चीज़ मुझे नहीं समझ आती मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करता ही नहीं। क्रिप्टो मुझे नहीं समझ आया, मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। आजकल बहुत सारे लोग फैंसी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भैया जो मुझे नहीं समझ आता, मैं आप मुझे बेवकूफ़ बोल दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक मेरे को चीज़ समझ नहीं आएगी मैं अपना पैसा वहाँ पे नहीं लगाऊंगा। बहुत सारे लोग फैंसी अपने आप को शूशा दिखाने के लिए कि यार हमारा विजन ये है, हमारा मिशन ये है, हम तो ये समझते हैं, हम तो वो नहीं समझते हो। अगर समझते तो नुकसान ना करते। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, राइट? तो कृपया करके आप सब लोगों को कह रहा हूं, आप लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं मेरी तरह, अपना पैसा बर्बाद मत करना। बाकी मर्जी आपकी है, आपने जहां उड़ाना है उड़ाइए, देखिए आपका पैसा है, मैं तो सिर्फ सिखाने वाला इंसान हूं। गॉट इट? एक एग्जाम्पल जो मैं पहले बहुत बार ले चुका हूं इस वीडियो में, लेकिन अब दोबारा ले रहा हूं, और वो है क्रिप्टो। कहाँ गई? इतनी हाइप बनाई थी ना क्रिप्टो में, तो इतनी गैस थी और आग लगी हुई थी, क्रिप्टो, ये कॉइन, वो कॉइन, यहाँ का कॉइन, वहाँ का कॉइन। आज भी चल रहा है बाय द वे, छुपा बहुत सारे कॉइन्स ऐसे चल रहे हैं, मुझे पता है। लोग आर्टिफिशियली ट्रेड करके पैसा बना रहे हैं, लेकिन जो खो रहा है बेचारा वो हमेशा के लिए अपना सब कुछ खो रहा है। नंबर 8, लिसन टू योर गट नॉट योर ग्रीड। और ये मेरा आखिरी पॉइंट है, आपको अपने गट की आवाज़ सुनो। देखो कई बार आपने फील किया होगा, आपने फेस किया होगा, आप किसी इंसान से मिलते हो, कभी कोई आपको किसी बारे में कुछ बताता है, तो आपके ना अंदर से आत्मा से एक आवाज़ आती है कि यार ये ठीक है या ये गलत है। आपको खुद ही फीलिंग हो जाती है यार मुझे ये सही नहीं लग रहा, मतलब आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। या आपको लगता है हाँ यार ये मज़ा आ रहा है, मतलब आई एम जेन्युइनली लाइकिंग इट, मतलब सुपरफिशियली नहीं, ऊपर नहीं, 100 लोगों को अच्छा लग रहा है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं, मुझे जेन्युइनली अच्छा लग रहा है। जैसे आप मंदिर में जाते हो, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो, वैष्णो देवी जाते हो, आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है ना। आप वैष्णो देवी इसलिए नहीं जाते क्योंकि लाखों लोग जा रहे हैं, लाखों लोगों ने अपनी टिकट कराई है इस महीने की, तो मैं भी कराऊंगा, नहीं। आपको जेन्युइनली भगवान के द्वार पे जाके शांति मिलती है ना, तो वो आपकी कहानी है। बस वैसे ही अपने पैसे के साथ भी करो, जो आपकी कहानी। आप लोग क्या करते हो, अपने ऊपर बहुत डाउट करते हो, मेरे को यार उस बारे में पता नहीं है, उसको पता होगा, उसको पता होगा, वैसा कर रहा है, वो कर रहा है। आपको क्या पता, आपके साथ भी वही हो जाएगा। पीपी वाटर बॉल, हजारों लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया, पीपी वाटर बॉल हो गया, पीपी वाटर बॉल, प्रेम प्रकाश वाटर बॉल्स। तो कृपया करके प्लीज अपने पैसे को खोने मत दें, राइट? जाने से पहले फिर से एक बार आपको याद करा दो, ये जो 4 कोर्सेज हैं इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने, हाउ टू क्रिएट मनी, आइडिया से बिजनेस, ग्रोथ माइंडसेट, और फाइनली सेवा से सेल्स। ये चारों के चारों कोर्सेज आपके लिए लिटरली आपकी लाइफलाइन है, ऑक्सीजन की तरीके से हैं। जैसे कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन था, वैसे ये आपके जीवन के सक्सेस, आपकी सफलता के लिए 4 कोर्सेज हैं। ये ज़रूर लेना, ये तो ज़रूर लेना, अभी लो। साल 2024 की और ज़िंदगी भर की प्रिपरेशन है ये कोर्सेज आपके लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। करके देख लो, खुले में, ओपन में मुझे फीडबैक देना फिर, ठीक है? अब आपको मिलूंगा अपने इन सारे के सारे कोर्सेज में। जेन्युइनली मैं उस मिशन पर हूं जहां पे भारत की लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को मुझे सही शिक्षा देकर जाना है इस दुनिया से। बस मेरा यही कर्म है इस दुनिया में, यही कर्म करता रहूंगा पूरे जीवन भर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, बहुत सफल हों और बहुत खुश रहें। जो स्वस्थ रहता है, खुश रहता है ना, सफलता अपने आप उसके पास आती है। आई विल नाउ सी यू इन माई कोर्सेज।